हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा, आपको मालूम है हम अपना जो है सैंपल पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं 9th क्लास की। तो उसमें सैंपल पेपर नंबर 1 हमारा चल रहा है और सैंपल पेपर नंबर 1 का डी सेक्शन का 32 क्वेश्चन तक हम जो है 33 के ए पार्ट तक हम जो है अपलोड कर चुके हैं। चैनल पे जाके आप देख सकते हैं वीडियोस को, डाउट्स को दूर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 33 क्वेश्चन के बी पार्ट की। तो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, फिगर बना रखी है, फिगर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले देखिए गिवन। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ध्यान से देख लीजिए। तो यहां पर जो क्वेश्चन में बताया गया कि इन द गिवन फिगर एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू साइड DC। AB और DC, ये AB और DC दोनों पैरेलल साइड है। आगे हम लिखते हैं E इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड AD। तो मैं साथ साथ लिख लेता हूं ABCD इज आ ट्रेपीजियम, TRAP, समझ जाना ट्रेपीजियम लिख रहा हूं। इन विच, सामने ध्यान देंगे सभी, AB पैरेलल है DC के, इसके अंदर AB DC पैरेलल है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, यानी AD का मिड पॉइंट आपका E गिवन है क्वेश्चन में। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई है। आगे क्वेश्चन में बताया गया है इफ F इज अ पॉइंट इन द साइड ऑफ BC, BC के ऊपर जो है F एक पॉइंट है ये वाला। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि BC सच दैट लाइन EF इज पैरेलल टू DC। EF DC के पैरेलल, ये भी गिवन है कि EF पैरेलल है DC के। तो ये सारी चीजें जो गिवन थी मैंने आपके सामने लिख दी है। ABCD ट्रेपीजियम है, FE मिड पॉइंट है, इस पे एक लाइन ड्रॉ की गई है जो F पे मिलती है BC को। इसके अलावा ABDC पैरेलल है एंड EF भी पैरेलल है इसके DC के। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आपको प्रूव करना है कि जो EF है वो इक्वल्स टू है हाफ ऑफ अंडर ब्रैकेट AB प्लस DC। तो यहां पर ABDC को प्लस करके उसका हाफ करेंगे तो वो EF के इक्वल होगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी प्रूव करना, बिल्कुल सही। ये गिवन ऊपर वाला था, ये प्रूव करना। तो करना स्टार्ट करते हैं बेटे, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा कि ABDC के पैरेलल है, तो AB इज पैरेलल टू DC, इसको गिवन लिख दिया मैंने। इसके बाद मैंने लिखा कि जो EF है वो भी DC के पैरेलल है। EF इज पैरेलल टू DC। अब यहां पर क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर मैंने जो ये स्टेप लिखे इन दोनों को ऑब्जर्व करूं तो AB भी DC के पैरेलल है, EF भी DC के पैरेलल है, तो AB और EF दोनों पैरेलल हो जाएगी आपस में। तो यहां पर हम जो लिखेंगे कि AB इज पैरेलल टू EF और AB EF पैरेलल है दोनों, और ये दोनों किसके पैरेलल है? DC के। तो यहां पर ये दोनों पैरेलल है DC के। मींस हमने क्या प्रूव कर दिया कि यहां पर AB, EF और DC तीनों साइड आपस में क्या है? पैरेलल साइड्स है। करना स्टार्ट करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। तो मैं पहले ट्राइंगल लेता हूं ADC, ट्राइंगल ADC। तो मैंने यहां पर लिखा इन ट्राइंगल ADC, और ADC के अंदर मैंने देखा बेटा ADC में ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से जो ये लाइन ड्रॉ की गई है ये वाली, ये इस लाइन के पैरेलल है ना? यस सर। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इजी, यहां एक स्टेटमेंट डाल दीजिए, फ्रॉम मिड पॉइंट E, यानी E मिड पॉइंट से EG पैरेलल है किसके? DC के। तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी में हमने क्या पढ़ा था? कन्वर्स ऑफ एमपीटी में हमने पढ़ा था अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड के मीडियन से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो पैरेलल है थर्ड साइड के, तो वो हमेशा दूसरी साइड के मिड पॉइंट पर ही टच करेगी। तो कहने का मतलब यहां पर आपने प्रूव कर दिया कि ये जो G है बेटा ये मिड पॉइंट है किसका? AC का।
तो यहां पर ही आपने प्रूव कर दिया कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये आपका आ गया क्या कि Z इज अ मिड पॉइंट। बट मेरे को क्या करना है कि मेरे को यहां पर मिड पॉइंट प्रूव नहीं करना है, मेरे को सिर्फ साइड्स इक्वल दिखानी है। तो मैं एमपीटी से भी ये शो कर सकता हूं, मैं एमपीटी से भी शो कर सकता हूं कि लाइन ये पैरेलल अगर इसके तो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट आ गई तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है और इसके हाफ के इक्वल है। हो सकता है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे कि ये अगर पैरेलल है एंड जो EG है, EG वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ DC के। इक्वेशन फर्स्ट क्यों है, ये है बाय एमपीटी। इस बाय एमपीटी को आप यही लिख लीजिएगा, बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से। आगे बात समझ में। अब जो है हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल लिया मैंने ABC, ABC। तो इन ट्राइंगल ABC और ABC ट्राइंगल के अंदर मैंने देखा कि ये जो है आपकी GF साइड ये AB के पैरेलल है, बिकॉज अब ये कंप्लीट साइड पैरेलल है इस पूरे के, तो इसका मतलब जो इसका पार्ट है वो भी इस पूरे के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर GF AB के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो GF इज पैरेलल टू AB एंड GF is equals to half of AB। इक्वेशन सेकंड ये क्यों है, बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम से। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेता हूं इक्वेशंस को। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को ऐड किया तो लेफ्ट साइड यहां पर EG था, यहां GF था। तो लेफ्ट साइड मैंने EG प्लस GF को प्लस किया, राइट साइड था हाफ DC, हाफ DC लिखा, प्लस ये आपका आ गया हाफ AB का हाफ AB। अब बच्चों देखिए ध्यान से, अब यहां पर EG और GF, अगर मैं EG और GF को जोड़ता हूं तो EF बन रहा है पूरा। तो क्या मैं लेफ्ट साइड की जगह यहां पर EF लिख सकता हूं, तो मैंने EF लिख दिया। यहां दोनों में हाफ कॉमन है, तो हाफ कॉमन लेने के बाद ये बच गया आपका DC प्लस AB। और यही आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था बिल्कुल। तो समझ आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और समझिए, डाउट्स को दूर कीजिए। ठीक है, कोई डाउट है तुम्हें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बेटा। तो 34 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि AC एंड BD आर द टू कोर्स ऑफ अ सर्कल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने जो है एक सर्कल बनाया, तो यानी कि सर्कल वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि दो इसकी कोर्स है, तो एक कोड को मैंने मान लिया जो है ये आपकी AB है, और दूसरे वाली जो कोर्स है बेटा वो आपकी CD है। क्वेश्चन में बोला एक दूसरे को बाइसेक्ट कर, माय मिस्टेक, सॉरी। तो ये CD है और दोनों एक दूसरे को कट कर दिया। ओके, क्वेश्चन में जो आपको गिवन है यहाँ पर कि ये AO जो है आपकी BO के इक्वल है, CO जो है आपकी DO के इक्वल है। यहां तक समझ आ गया? ओके, अब आपको जो क्वेश्चन में प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे। यहां पर क्वेश्चन में गिवन लिखा हमने कि इन अ सर्कल, ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर हमें क्या करना है, सर्कल के अंदर हमें गिवन है कि कोर्स, कोई बोलेगा नहीं बेटा, सामने ध्यान दो। कोर्स जो है बेटे AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रही है। आपको जो क्वेश्चन में प्रूव करना है, तो दो चीजें प्रूव करनी है आपको। क्या कि आपको प्रूव करना है कि AC एंड BD आर डायमीटर, नंबर 1 AC, तो इसको C बेटा यहां लिख लेना, AC एंड BD इस तरीके से गिवन है। ठीक है, AC BD, तो AC एंड BD फिगर गिवन नहीं थी, बट जो लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया हमने। ठीक है, तो यहां पर AC एंड BD आर डायमीटर,
नंबर एक चीज आपको ये प्रूव करनी है। नंबर सेकंड आपको प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। करना हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम यहां पर इसको एक प्रूव कर लेते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आप किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे? पैरेललोग्राम किस तरीके से मैं इसको प्रूव करूंगा? को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट करते हैं। यहां मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल, सामने ध्यान देंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो डायगोनल्स है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो डायगोनल्स है AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो आप कहोगे सर बाइसेक्ट जरूरी थोड़ी ना कि पैरेललोग्राम ही करता है, वो तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो तो स्क्वायर भी हो सकता है, वो तो रोम्बस भी हो सकता है। बट बेटा रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ये तीनों भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करते हैं। इसलिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सो वो क्या बन जाता है? एक पैरेललोग्राम। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? अब पैरेललोग्राम है तो यहां पर मैंने दो ट्राइंगल्स दिए, थोड़ी देर के लिए मैं इस वाली साइड को इस वाली साइड को भूल जाता हूं, इसके बाद दोबारा बना लेंगे। मैंने लिया ABD और लिया CBD, दो ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD या CBD, आपकी मर्जी है। ले लिया बेटा। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर AD BC के इक्वल है, तो AD इक्वल्स टू BC। क्यों इक्वल है? रीजन देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बिकॉज मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर चुका हूं। दूसरा बेटा AB जो है वो CD के इक्वल है, तो AB इक्वल्स टू CD, रीजन बिल्कुल सेम है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसके अलावा इसकी BD साइड और इस वाले ट्राइंगल में DB, तो मैं BD और DB लिखूं तो दोनों है तो कॉमन ही, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि जो BD साइड है, BD वो इक्वल है किसके? DB के। और ये क्यों है? ये आपकी कॉमन साइड है। तो साइड से ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCD के बाय साइड प्रॉपर्टी से। समझ आ गया? अब बच्चों अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या इसका एंगल नंबर A और एंगल नंबर D बाय CPCD इक्वल हो जाएगा? यस सर। तो यहां पर मैंने लिखा, सॉरी हाँ, एंगल A जो है वो इक्वल हो गया एंगल C के बाय CPCD। हो गया बच्चों? अब यहां पर मुझे मालूम है कि अगर मैं एंगल A और एंगल C को प्लस करता हूं तो ये 180 डिग्री आएगा। yes, ऑपोजिट एंगल। बिल्कुल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप यहां पर सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो है बच्चों अपोजिट एंगल थे, इसलिए 180 आ गया। मैंने एंगल A को A लिख लिया और एंगल C को जो है भाई मैंने BA लिख लिया, 180 का 180। C को A क्यों लिखा? बिकॉज एंगल A और C इक्वल है, तो मैं A को C लिखूं या C को A लिखूं, बात सेम। एंगल A प्लस एंगल A, 2 एंगल A आ गया, 180 का 180 आ गया। एंगल 2 यहां पर मल्टीप्लाई राइट साइड जाके आपका डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होके A आ गया 90। तो एंगल A और C दोनों क्या आ गए बच्चों? 90 डिग्री। और अगर एंगल A और एंगल C 90 डिग्री आ गए तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल डायमीटर पे बना होगा, तभी तो 90 बना है सेमी सर्कल के अंदर।
सही बात है। तो यहां पर हम लिख देंगे मीन्स एंगल ए सबटेंड ऑन अ diameter and in a semicircle। इसका मतलब ये हुआ एंगल ए जो है बच्चों वो किस पे बना है, डायमीटर पे बना है। मेरे को डायमीटर तो प्रूव करना था पहले में, डायमीटर पे बना और सेमी सर्कल में बना है, तभी तो ये 90 डिग्री आया। तो हम लिख देंगे, आगे देख लेते हैं, हम लिख देंगे सो BD is a diameter and similarly AC, सिमिलरली इसी तरीके से जो मैंने ये बनाया था AC, तो ये भी तो 90 के प्रूव हो जाएंगे बच्चों। तो ये भी तो आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। सिमिलरली AC ऑल्सो आ डायमीटर, तो AC भी हमने डायमीटर प्रूव कर दिया। और बच्चों यही आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है क्या, रेक्टेंगल है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर AC जो है 90 डिग्री है, इसको मैं जो है इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इक्वेशन सेकंड बनाता हूं मैं क्या, कि AD BC के इक्वल है। नाउ AC इक्वल्स, AC की जगह लिखो AD BC के इक्वल है, AD इक्वल्स टू BC एंड AB DC के इक्वल है, AB DC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ आ पैरेललोग्राम। इसको इक्वेशन सेकंड बना लिया। अब बच्चों यहां पर इक्वेशन 1 में मुझे पता चला था AC 90 है, तो AC 90 है, तो इसका मतलब ये भी 90 होंगे ना, यानी AC 90 है तो ये भी 90 थे, मैंने प्रूव कर दिया था इक्वेशन फर्स्ट से ही। तो यहां पर फर्स्ट में 90 आ गया, सेकंड में अपोजिट साइड इक्वल आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने कहीं फर्स्ट सेकंड बनाई तो नहीं है पहले इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो है मेरे को पता चला कि जो ABCD है इज अ रेक्टेंगल। और जो रेक्टेंगल आपने प्रूव किया बच्चों, ये रेक्टेंगल ही आपको सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था। तो जो ये आपका सॉल्यूशन आया बेटा, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था, और यहां से जो आपने किया ये आपका सेकेंड पार्ट था। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट किसी को? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। तो 35 क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, या तो आप जो है इसकी एक डायमीटर को x सेलेक्ट कर लीजिए और दूसरी डायमीटर को जो है 25% कम करके लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एक तरीका बताता हूं आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। आपको देखिए दो स्फीयर बनाने हैं, मैंने पहला स्फीयर बनाया, एक मैंने दूसरा स्फीयर बनाया जो इससे छोटा 25% डायमीटर कम है इसका। तो यहां पर ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड स्फीयर है। तो यहां पर बोला गया कि अगर इसका डायमीटर 25% कम है इससे, तो इसका मतलब सरफेस एरिया भी कम होगा इसका। तो कितने परसेंट इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा इससे? अगर मैं डायमीटर को छोटा करूंगा तो सरफेस एरिया छोटा होगा, कितना परसेंट छोटा होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो बड़े वाला आपका स्फीयर हो, कोन हो, कुछ भी हो, उसको लेट कर लीजिए, लेट द diameter of first sphere equals to 100 सेंटीमीटर। उसको 100 लेके चलो हमेशा, ठीक है। तो यहां पर इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, मैं इसकी रेडियस को बड़े आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पर आप लिख लीजिए रेडियस। तो रेडियस यानी कि बिग आर, रेडियस इसकी हो गई स्फीयर की कितनी, 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर।
अब क्वेश्चन में बोला गया कि डायमीटर, DIA मतलब डायमीटर, समझ जाना कि डायमीटर ऑफ सेकेंड स्फीयर, तो सेकेंड स्फीयर का डायमीटर कितना होगा बेटा, जो पहले का डायमीटर था उसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा कितना, 25% ऑफ 100, यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 25 तो 25 निकलेगा फिर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 25 रिड्यूस कर दिया 25%, तो हम यहां पर 100 जो पहले वाला था आपका डायमीटर उसमें से माइनस कर रहा हूं उसी का 25%, तो क्या निकलेगा देखिए ध्यान से, 100 का 100 माइनस 25% का नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 100 का 100 सेंटीमीटर, यहां 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 25 माइनस किया बेटा मैंने, तो ये आपका 75 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ये वो डायमीटर आ गया जो किसका था, सेकंड स्फीयर का। तो इसका मतलब यहाँ जो रेडियस है इसकी रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपकी आ गई रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर, सेकंड स्फीयर की रेडियस आ गई। तो सेकंड स्फीयर की रेडियस कितनी हो गई, जो आपका डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर। पॉइंट में, ऐसे क्वेश्चंस में पॉइंट में जाने की गलती ना करें, क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके पॉइंट में लिख लेते हो, तो पॉइंट से क्या हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन और गलती होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको फ्रैक्शन में आ रहा फ्रैक्शन में छोड़ दो, ठीक है। अब आपको जो निकालना है, आपको निकालना है कि जो इसका एरिया टीएस से टोटल सरफेस एरिया है वो कितना कम होगा, इससे कितने % कम होगा। तो अगर यहां पर रेडियस कम हो रही है तो इसका मतलब एरिया भी कम होगा। तो रिड्यूसिंग एरिया मेरे को निकालना है, रिड्यूसिंग एरिया, तो वो मैं निकालूंगा कैसे, मैं निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर और उसमें से माइनस कर दूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर, छोटे वाला माइनस कर देंगे बड़े वाले में से। अब यहां पर टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई बिग R स्क्वेयर, क्योंकि मैंने इसकी रेडियस को बिग R लिया था फर्स्ट वाले की, और माइनस में आ गया आपका 4 पाई स्मॉल r स्क्वेयर। आपको 4 पाई का 4 पाई कॉमन ले लेना है बच्चों, और ये आ गया आपका r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर। 4 पाई का 4 पाई, मैं पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, बाद में ये काम आ जाएगी हमारे, ठीक है। तो 4 पाई, और यहां पर जो बिग R है आपका, बिग R था आपका कितना 50 स्क्वेयर और स्मॉल r था 75 स्क्वेयर। अब यहां पर सेंटीमीटर स्क्वेयर का सेंटीमीटर स्क्वेयर 4 पाई, ये आपका 2500 आ गया, और जब मैं 75 को 75 से 100 6025, बिल्कुल ठीक है ना। और ये आपका आ गया बच्चों 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, जब मैंने स्क्वेयर ओपन कर लिया, आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो, आप पॉइंट में कन्वर्ट करो, 4 1 जा 4, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक 2 डिजिट तक ले लो, हालांकि पूरा भी कट जाएगा। 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 4 जा 16, 0 आ गया, 4 6 जा 24, 1 बच गया, 4 2 जा 8 एंड 2 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आ गया बेटा। अब मैं इसको माइनस करता हूं, तो यहीं पे माइनस करके देख लेते हैं, आपका आ गया बेटा 4 पाई 10937 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये वो एरिया आ गया जो आपका कम हुआ है, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज आपको निकालनी है, मैं परसेंटेज की जगह साइन लगा रहा हूं परसेंटेज का, परसेंटेज या डिक्रीजिंग परसेंटेज लिख लीजिए, डिक्रीजिंग परसेंटेज कैसे निकलेगी, जो एरिया आपका रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस एरिया, उसको डिवाइड करेंगे किससे, पहले वाले से, जो पहले ओल्ड था हमारा एरिया, या मैं टीएस से लिखूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1, और बेटा इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। तो यहां पर रिड्यूसिंग जो एरिया बच्चों ये है आपका 4 पाई इंटू 1093.75
और अपॉन में ये आपका 4 पाई बिग आर स्क्वेयर इंटू 100। क्लियर? आप देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, रखने का ये मकसद था मेरा, ताकि कैंसिल हो जाए आगे। अब यहां पर ये आपका आ गया 1093.75। नीचे हमारी रेडियस थी 50, 50 का स्क्वायर इंटू में 100। आगे करते हैं अब हम, ध्यान से देखिएगा। अब बेटा यहां पर हमने क्या किया, इसका 1093.75 को सेम रखा, यहां 2500 आ गया नीचे, और ये 100 का 100 हो गया। अब 20 से 20 कैंसिल है। अब यहां से मैंने जो है पॉइंट आप हटाओ या सीधा कट करो, आपकी मर्जी, कैंसिल जैसे आप करना चाहो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 20, हाँ यहाँ पर 25 4 जा 100 होता है, 9 बच गया। उसके बाद आएगा 25 3 जा 75, तो 75 80 90 18 बच गया बच्चों। 18 आ गया आपका, 18 के सामने जो है 7 लग गया और पॉइंट आ गया यहाँ, तो 18 के सामने लग गया, तो ये मैं इसको ले सकता हूं आपका 6 7 जाके, 7 जाके होता है 175। ये आपका कैंसिल करेंगे 2 1, और वहां आगे लग गया ये 5, तो ये आपका आ गया 5 जा। तो मैंने जो है 25 के टेबल से डायरेक्ट काट लिया इसको, ये आपका जो है 43.75% एरिया आया जो आपका डिक्रीज हुआ था। आप इसको 5 से कट करना चाहो तो 5 से भी कट कर सकते हैं। क्वेश्चन आया समझ में? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मेरे को लगता है क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछेंगे जिसमें आपसे एरिया या वॉल्यूम कितना रिड्यूस हुआ या कितना इंक्रीज हुआ ये पूछ दिया जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन सभी को? कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, घर पे इन क्वेश्चन को करके देखा करो। तो डाउट 5 के बी पार्ट का ऑप्शनल वाला हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 का और वाला पार्ट है बेटा, ये इसमें ए भी लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैंने और लिख दिया, आप समझ जाओगे नीचे वाला है। तो क्वेश्चन में बोला गया था इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर कंटेनर। हमारे पास एक हेमिस्फीयर कंटेनर है बच्चों, मैं आपको फिगर के साथ बना के दिखाता हूं। और जो ये कंटेनर हमारे को बताया गया है, ये कंटेनर होलो है। होलो का मतलब होता है जिसकी थिकनेस आपको गिवन हो, थिकनेस का मतलब मोटाई आपको गिवन हो। तो यहां पर कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है, ये है बेटा ऊपर से देखे तो अगर हम इसको, अब क्वेश्चन में बताया है इसमें कि इसका जो इनर और आउटर डायमीटर है, अगर मैं इनर की बात करूं तो इनर डायमीटर आपका ये हो गया, जिसको मैं इनर डायमीटर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये आपको 24 सेंटीमीटर की बना बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करूं आउटर डायमीटर, तो आउटर डायमीटर को मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये आपका 25 सेंटीमीटर है। यहां से लेके यहां तक ये आपका डी है, और ये आपका स्मॉल डी है। अब अगर इनर डायमीटर डी है आपका, तो इनर रेडियस क्या होगी? तो सबसे पहले मैं इनर रेडियस निकाल लेता हूं, बिकॉज हमारे काम आएगी ये। इनर रेडियस को जो है मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो डायमीटर का हाफ कर देते हैं, 12 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। उसके बाद आउटर की बात करेंगे, आउटर डायमीटर है तो आउटर रेडियस क्या होगी आपकी? तो आउटर जो रेडियस है इसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूं, और आउटर जो आपका डायमीटर 25 था, तो इसको भी मैं 2 से क्या करता हूं, डिवाइड। तो यहां पर डिवाइड करूंगा तो कंप्लीट कट नहीं हो रहा है, पॉइंट में आएगा, तो इसको पॉइंट में बदलने की जरूरत नहीं है, आप इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिए, ये आपका आउटर रेडियस आ गई। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इफ द कॉस्टिंग ऑफ द प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस इज ₹0.05, इसके अंदर बाहर हमें प्लेटिंग करानी है बच्चों। प्लेटिंग का मतलब कि एक धातु की, मेटल की एक परत होती है जो इसके अंदर इस रिंग पर जो चारों तरफ है और बाहर चढ़ेगी, ठीक है। और जो वो आपकी प्लेटिंग की जाएगी उसकी जो कॉस्ट है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.05 रुपीज, 0.05 रुपीज। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कॉस्ट वाला। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग, सॉरी पेंटिंग है, प्लेटिंग नहीं है, पेंटिंग है बच्चों। पेंटिंग के लिए जो कॉस्ट है इसकी कितनी लगेगी, अगर मैं यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 लू तो दो तरीके हैं करने के, या तो मैं इसके हर एक पार्ट को अलग अलग निकालूं फिर ऐड करूं, या मैं एक साथ पूरे पेंडिंग एरिया को भी निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए।
मुझे निकालना है पेंटेड एरिया। तो पेंटेड एरिया कैसे निकलेगा? इसके लिए एक तो आउटर सीएसए हो गया इसका, बाहर का, तो मैंने यहां पर लिख दिया आउटर सीएसए। उसमें मेरे को प्लस करना पड़ेगा बेटा अंदर का सीएसए, इनर सीएसए। तो ये आपका आ गया इनर सीएसए। और इसके साथ साथ आपने देखा कि इसकी थिकनेस दी गई है, तो जो ये वाला एरिया बेटा, यहां पर भी तो पेंटिंग होगी, होगी ना? तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि किस तरीके से ये निकलती है, तो मैं आपको साइड में बना के बता रहा हूं। ये ऊपर से देखने में कुछ ऐसा है, ऊपर से देखेंगे इसको तो कुछ ऐसा बनेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आउटर सीएस से निकाल, आउटर जो सर्कल है उसका एरिया निकाल के और इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देना है, तो ये वाला आपका एरिया आ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे कैसे, एरिया ऑफ रिंग, इसको हम बोलते हैं रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग, अगर मैं इन सभी एरियाज को निकाल के ऐड कर दूंगा तो मेरे पास पेंटेड एरिया आ जाएगा, कितना एरिया पेंट हुआ था। तो करना बराबर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं आउटर सीएसए की, तो सीएसए इसका होता है बच्चों 2 पाई, और आउटर इसलिए मैंने बड़ा आर लिया है बिकॉज मैंने बताया था आउटर के लिए बड़ा आर और इनर के लिए स्मॉल आर। तो ये आपका आ गया कैपिटल आर। उसके बाद 2 पाई और ये आपका आ गया बच्चों क्या, स्मॉल आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रिंग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ आउटर सर्कल, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो यहां पर मैंने जो है सेम लिखा 2 पाई बिग आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस ये आपका आ गया पाई आर स्क्वेयर, और ये आपका आ गया बेटा माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। मैंने देखा यहां से पाई पाई कॉमन है, हर जगह तो बाहर ले सकता हूं कॉमन। मैंने यहां पर पाई बाहर लिया तो ये बच गया आपका 2 कैपिटल आर स्क्वेयर, ये बचा 2 स्मॉल आर स्क्वेयर, और यहां से भी पाई बाहर ले लिया तो ये बच गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। आया समझ में? अब वैल्यू रखनी स्टार्ट करते हैं हम। तो पाई की वैल्यू 22/7, 2 का 2 आ गया, कैपिटल आर था बेटा इसका 25 अपॉन 2 स्क्वेयर प्लस 2 स्मॉल आर था इसका 12 स्क्वेयर। 2 को दोबारा से साफ साफ लिख लीजिए, ये वाला 12 स्क्वेयर, और प्लस बिग आर है बच्चों 25/2 स्क्वेयर, स्मॉल आर है 12 स्क्वेयर, और सारा आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर आप यहां पर लिख देंगे। तो समझ आई वैल्यू किस तरीके से पुट की है? वैल्यू ध्यान से पुट करना बहुत जरूरी है, वैल्यू अगर गलत कर दी तो मामला गलत हो जाएगा। अब यहां पर 22/7 सोल्व करता हूं, 2 का 2 आ गया, ये आ गया आपका 625 अपॉन में 4, 25 का स्क्वायर 625, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 2 ये आ गया आपका 144 प्लस ब्रैकेट ये आ गया 625 अपॉन 4, ये आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। अब यहां पर 22/7 और यहां 2 से कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहां करूंगा ये आ गया 288 मल्टीप्लाई करके। और यहां पर जब हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 1 जा 4, 2 बच गया, 4 5 जा 22, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा, और ये आपका आ गया 144 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा जहां प्लस माइनस हो रहा है प्लस माइनस कीजिए, तो यहां पर प्लस करूंगा अगर मैं 8 और 2 10, कैरी 1 9, 1 10, कैरी 1 6, 600.5 आ गया। यहां बेटा मैं माइनस कर रहा हूं, तो माइनस करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 25 पॉइंट के बाद तो ये आ गया
6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, 1 से 1 0। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो 22/7 इंटू ये आपका आ गया 75.612 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आगे देख लेते हैं, ऊपर करेंगे तो देखिए ध्यान से, देखो बेटा अब यहां पर ये कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। 7 8 1 5 49 3 तो नहीं हो रहा है, ये पूरा पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मैं यहां पर कॉस्ट लिख लेता हूं। कॉस्ट है इसकी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो पेंटिंग कॉस्ट थी इसकी ₹0.05 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर के लिए 0.05 दे देते। टोटल स्पेंड कितना हुआ? टोटल स्पेंड का मतलब कि टोटल आपने कितना खर्च किया इसके ऊपर। तो टोटल स्पेंड हुआ इसका 22/7 इंटू 612.75 और इसको मल्टीप्लाई कर देना 0.05 से, तो आपका रुपीज में आंसर आएगा बेटा। यहां से आपका रुपीज में आंसर आ जाएगा। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, यहां से पॉइंट रिमूव किया 100 आ गया, यहां से पॉइंट रिमूव किया 100 आ गया। ऊपर फटाफट में मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इससे करूंगा मैं, तो ये आपका आ गया 110, 5 2 10, 1 5 2 10 111, बिल्कुल ठीक है। अब नीचे ये आपका बच गया 61275 और नीचे आ गया आपका 7 और 4 0। तो अब यहां पर एक 0 से तो एक 0 मैंने कट कर दिया। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फटाफट कैलकुलेशन करके ये आ गया जी आपका 674025 अपॉन 7000। तो ये रुपीज आ रहा है, ध्यान रखना, मनी आप निकाल रहे हैं। तो अब ऐसे जब नंबर आ जाए ना, आगे नंबर है तो उस नंबर से इसको डिवाइड कर लो पहले, और बाद में 3 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे फिर। तो अप्रोक्स में आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। अप्रोक्स ही आ गया। अब देखो नीचे 7 से डिवाइड करके ये 1000 बच गया था, अब ये पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं 3। तो अप्रोक्स जो इसका आंसर आ रहा है 96.2892 रुपीज है, ये अप्रोक्स में आंसर आएगा। और अप्रोक्स कैसे निकालते हैं? पॉइंट के बाद आप 1 या 2 डिजिट तक निकाल के उसको छोड़ सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 35, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर, यही आंसर जो है पीछे दिया हुआ है। तो समझ आया क्वेश्चन सभी को? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ओके।